नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम पाथफाइंडर में। यहाँ आपके लिए लेटेस्ट जॉब्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स, एडमिशन्स और उनसे रिलेटेड वैकेंसी से जो भी न्यूज़ एंड अलर्ट्स होते हैं वो लेकर आते हैं। तो हमारा जो पोर्टल है उस पर आप जब जाएंगे एग्जाम अलर्ट डॉट एग्जाम पाथफाइंडर डॉट कॉम पर, तो उस पर वहाँ पर आपको सारी वैकेंसीज मिल जाएंगी जिनको हमने ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर भी बाइफरकेट किया हुआ है और उसके बाद हमने स्टेट्स के आधार पर भी बाइफरकेट किया हुआ है। और हमने यहाँ एजुकेशन के आधार पर भी यहाँ पे पार्टीशन है अलग अलग कि आपको किस एजुकेशन लेवल की ही जॉब चाहिए। उसके बाद अगर हम एडमिशन अलर्ट की बात करते हैं, वहाँ आपको एडमिशन्स मिल जाती हैं कि सिर्फ आपको सिर्फ एडमिशन्स की ही बात करनी है, उनसे रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन जानने हैं। तो अगर हम स्टेट की बात करते हैं, अगर आप स्टेट पे से क्लिक करेंगे, जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि बिहार की, हमको सिर्फ बिहार की जॉब देखनी है, तो यहाँ सिर्फ आपको बिहार की ही जॉब दिख रही है। और उसके अलावा आप यहाँ पे क्लिक करके हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि ईपीएफ ऐप है। तो आज जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है बीपीएससी का 67th कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हुआ था, तो उसकी हम बात करने वाले। अब इसमें क्या है, जैसे कि आप सबको पता होगा कि इसका एग्जाम पहले जो प्री एग्जाम होने वाला था बीपीएससी का, वो 8 मई को हुआ था। लेकिन उसका एग्जाम लीक हो गया था, एग्जाम पेपर, तो उसको कैंसिल कर दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। और गवर्नमेंट की तरफ से एग्जाम कैंसिल करने के बाद उन्होंने बोला था कि इसका री एग्जाम होगा। तो अब जाके उन्होंने री एग्जाम की जो डेट है वो रिलीज की है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, जो हमारे पोर्टल पे आप जाएंगे अलर्ट डॉट एग्जाम पाथफाइंडर डॉट कॉम पर, जब आप जाएंगे आप हमारी वेबसाइट पर, तो वहाँ पर आपको जैसे इवेंट में जाके जाके आपको सारे अटैचमेंट मिल जाएंगे। जैसे जो पहला नोटिफिकेशन आया था वो, फिर एडमिट कार्ड आया वो, उसके एग्जामिनेशन इंस्ट्रक्शन, जो भी मतलब आयोग के द्वारा जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी पीडीएफ जारी की गई, आपको सारे अटैचमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। उसके बाद जब कैंसिलेशन नोटिस आया वो भी है, फिर री एग्जाम नोटिस आया था, अब जाकर री एग्जाम डेट आई है। और आगे चल के जो भी नोटिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन आती है अपडेट, वो सब आपको एक ही जगह पे यहीं पर मिल जाएगी। तो इसको आप यहाँ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से क्या होगा आपके, जब यहाँ पे आप जैसे अगर मैं इसको सब्सक्राइब कर लेता हूँ, सब्सक्राइब करने के बाद ये आपके दो एग्जाम आ रहे हैं। अगर आपको बीपीएससी एग्जाम जनरल में सब्सक्राइब करना है या फिर केवल यही स्पेसिफिक, तो मैं स्पेसिफिक इसी को सब्सक्राइब कर लेता हूँ। तो जब आप यहाँ सब्सक्रिप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखेगा ये सब्सक्राइब, तो इससे रिलेटेड आपको कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट अपने सब्सक्राइब में जाएंगे और यहाँ देख लेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि क्या आया है आज नोटिफिकेशन में, क्या है, तो पढ़ के सुनाता हूँ मैं आपको। तो इसमें ये बताया गया है कि जो होने वाली थी 67th जो संयुक्त परीक्षा थी, यानी कंबाइंड जो प्रारंभिक परीक्षा वो होने वाली थी, उसका पहले 8 मई को थी, वो कैंसिल हो गई जैसा कि मैंने आपको बताया। अब उन्होंने डेट जो है 21 सितंबर बुधवार को ये होनी है, जो कि 12 बजे से 2 बजे के बीच में एकल पारी में आयोजित की जाएगी। उसके बाद 1 तारीख को, 1 सितंबर को उन्होंने एक प्रेस नोट भी जारी किया था। इसके बारे में बहुत कन्फ्यूजन था लोगों को कि पहले ऐसा किया गया था कि ये 2 पारी में होगी और अलग-अलग चरण में होगी, लेकिन फिर काफ़ी विरोध हुआ और सरकार ने इस चीज़ का फैसला लिया कि एकल पारी में ही करानी है, एक ही परीक्षा में, और अभ्यर्थियों को 11 बजे तक आपको परीक्षा केंद्र पर पहुँच जाना चाहिए। उसके बाद अब इसके लिए जो ई-एडमिट कार्ड होगा वो 14 तारीख के बाद अपलोड, यानी कि उनकी वेबसाइट पर 14 तारीख से अपलोड कर दिया जाएगा और आप उसको अपलोड करें। लेकिन उन्होंने, गवर्नमेंट ने भी बोला है और आपको खुद से भी ऐसा होना चाहिए कि आप अपना जो है अंतिम समय के लिए ना बैठें, कि अगर आपका कल एग्जाम है, आप आज एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं, तो ये तो कभी किसी एग्जाम में नहीं करना चाहिए। जैसे एग्जाम की डेट आए, जैसे ही उन्होंने कहा कि अब आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे अगर मान लो आपका एग्जाम 21 को है और जो एडमिट कार्ड है वो 14 से आ जाएगा, तो आप 14 या 15 में ही कर लें, ताकि बाद में कभी कभी क्या होता है कि वेबसाइट क्रैश हो जाती है या वेबसाइट लोड नहीं हो रही है अच्छे से, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर ऐसा कुछ से, उन सब चीज़ों से बचने के लिए जैसे ही आता है आपको तुरंत से तुरंत डाउनलोड कर लें। और जिन वेबसाइट पर ये होगा, एक तो bpsc.bih.nic.in पर और दूसरा ऑनलाइन bpsc.bih.gov.in पर। तो और कोई भी प्रवेश पत्र डाक के द्वारा नहीं भेजा जाएगा, आपको खुद से डाउनलोड करना है। तो ये था इसके बारे में जो आज नोटिफिकेशन आया है। इसके बारे में अगर आपको कोई और भी डाउट है, जो कुछ आपको सवाल पूछने हैं या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, तो अगर आप हमारे इवेंट पर जाके जब आप डिस्कस बटन क्लिक करेंगे, आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे हमारी कम्युनिटी वेबसाइट पर, जिसका नाम है community.exampathfinder.com। सॉरी। यहाँ पे आपको पूरे इवेंट डिस्क्रिप्शन में जब देखेंगे, तो यहाँ सारी चीज़ें दी होंगी इनके बारे में, पोस्ट नेम, पे मेट्रिक, सारी चीज़ें आप देंगे। तो इसको जब स्क्रॉल डाउन करके आप सबसे नीचे जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे जाते हैं, तो यहाँ पर आप अपने कोई भी जो डाउट है आपके, वो आप पूछ सकते हैं। वो कैसे पूछ सकते हैं, जैसे यहाँ पर लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, जैसे मैं अगर मैं दिखाऊं, तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हैं आप यहाँ पे अपना डालेंगे, रिप्लाई सेक्शन में जाएंगे, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पुट इन करनी है या फिर किसी से कुछ पूछना है, तो यहाँ पे क्लिक करें, टाइप करें अपनी जो भी क्वेश्चन है उसको, तो लोग जो बाकी फेलो एस्पिरेंट्स हैं आपके जैसे, और भी स्टूडेंट हैं जो हमारे पोर्टल पर हैं, वो आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, या फिर हमारे भी जो कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं वो डाउट आपके क्लियर करेंगे। आपका कोई भी डाउट यहाँ पर अनसॉर्टेड नहीं रखा जाएगा, सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो बने रहिए हमारे जो कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है community.exampathfinder.com पर। आई होप मैंने इसके बारे में आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या नोटिस आया है। री एग्जामिनेशन का नोटिस है, 14 तारीख से एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना है, तो इसके जल्दी से जल्दी नोट एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। थैंक यू सो मच वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए। हमारे चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, और हमारे ऐप को डाउनलोड करें, ईपीएफ ऐप, जो कि प्ले स्टोर पर इजीली अवेलेबल है।